हाँ तो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर जो क्लास 10th का है उसका दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग समकोण त्रिभुज, और इसका जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया गया था, जो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो इसमें जो तिरछी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और बाकी दो भुजा लंब या आधार या लंब ये कोण के हिसाब से होता है। अब हमें ये जो फॉर्मूला जो दिख रहे हैं इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है वह कर्ण का वर्ग जो होता है वह बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह जिस तरह h हम लोग निकालते हैं उसी तरह अगर p निकालते हैं तो ये रूट अंडर हो जाता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तथा b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब इतना जानने के बाद अब ये जब हम देख लिए तो इसको हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद में अभी जितने जो फार्मूलाज जो सामने दिखाई दे रहे हैं एक एक फार्मूलाज को हम लोग सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर भी, और ये जो हमारा जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इसका प्रयोग करके। अब देखिए ये कैसे, इसको यहाँ हम इसको साफ करते हैं। अब यहाँ देखें, सबसे पहला हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे हमको प्रूव करना है? हम जानते हैं साइन इक्वल टू हो जाता है p बाई एच या p बाई एच का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर हो गया, और प्लस कॉस स्क्वायर अर्थात b बाई एच टू द स्क्वायर, या इसको करेंगे जब इसका हम कोष्टक हटाएंगे तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, या इसको एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है इक्वल टू 1, तो एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और ये ऊपर जब हर एक जैसा होता है तो ऊपर अंश जैसा है वैसा होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, या हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए हम h स्क्वायर लिखेंगे, और बाई नीचे h स्क्वायर है इक्वल टू 1, या दोनों हम काटेंगे तो 1, इसलिए ये प्रूव्ड होता है। प्रूव्ड हमारा पहला जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम दूसरे फार्मूला पर देखते हैं, जो चूंकि दूसरा हमारा फार्मूला बता रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये कैसे होगा? तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच होता है, इक्वल टू इसको हम जैसे का तैसे लिखें, एक के बड़ा बटा में हो जाएगा ये h बाई p जो कि कॉसेक के लिए होता है, या इसको करेंगे p बाई एच इक्वल टू 1, और चूंकि ये बटा में है, बटा भाग होता है, भाग पलट के गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, h बाई p जो है वो p बाई h हो जाएगा, या p बाई h इक्वल टू p में 1 से गुना करेंगे तो वही किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वह संख्या अपरिवर्तित होता है, तो p और नीचे p बाई h होगा, जो कि प्रूव्ड हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, p बाई h इक्वल टू p बाई h। यह हमारा रहा दूसरा फार्मूला।
अब तीसरा फॉर्मूला इसी तरह cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा हम जानते हैं कि फिर बिल्कुल इसी तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह दूसरा हम लोग प्रूव किए हैं उस तरह तीसरा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा रहा चौथा, जो चौथा हमारा फॉर्मूला बता रहा है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, या tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं P/B इक्वल टू, पहले sin थीटा के लिए लिखते हैं P/H, इसके बड़ा वाला बटा में भाग में हो जाएगा B/H, या P/B इक्वल टू P/H, और चूंकि ये बटा में है, बटा अर्थात भाग, पलट के गुना हो जाता है, H/B हो जाएगा। यहाँ जो है H और H कट जाएगा, या P/B इक्वल टू ऊपर P है और नीचे B बचा हुआ है, P/B इक्वल टू P/B, जो कि ये प्रूव्ड होता है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो चूंकि tan के अपोजिट कॉट होता है, इसलिए tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, इसलिए cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा आप प्रूफ कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह ये प्रूफ किए हैं उसी तरह ये प्रूफ हो सकता है। तो हमारा चौथा और पांचवा फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में हमने अब छठा पर हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखें, अब हमें छठा प्रूफ करना है। तो यहाँ है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चूंकि पाइथागोरस जो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, जो हमको सामने दिखाई दे रहा है, यही से सभी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं sec स्क्वायर थीटा अर्थात H/B टू द स्क्वायर माइनस tan थीटा के लिए हो गया P/B इंटू टू द स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसको जब कोष्ठक हटाएंगे दोनों तरफ तो H स्क्वायर बाई B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर इक्वल टू 1, या B स्क्वायर और B स्क्वायर, B स्क्वायर और B स्क्वायर है दोनों तरफ, तो B स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा जैसे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 1, या ये B स्क्वायर तो नीचे है ये है, और यहाँ देख रहे हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, हम जानते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर जब ऐसे ही निकालेंगे तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर, तो इक्वल टू 1, तो B स्क्वायर 1 कट गया, तो 1 इक्वल टू 1 जो कि प्रूव्ड हो गया। इसलिए ये भी हमारा जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका हमको जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखें। इसके बाद में अब आते हैं ठीक बिल्कुल इसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा इसको भी देखें, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल सेम। अगर हम इसको समझ गए हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे cosec के लिए आपका ये 7वां नंबर फॉर्मूला है, तो H/P टू द स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपको B/P टू द स्क्वायर इक्वल टू 1, या H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई P स्क्वायर इक्वल टू 1, या P स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 1, या P स्क्वायर ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ये हमको पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त होता है, इक्वल टू 1, दोनों तरफ ये कटेगा, इसलिए 1 इक्वल टू 1, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये सारे फॉर्मूलाज को आप लिखें, इसको याद करें, और ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि आखिर ये आए कहाँ से और ये प्रूव्ड कैसे हुए। बाकी अब त्रिकोणमिति में जो आगे की पढ़ाई है वो हम अगले लेक्चर में इसको देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।